जय हिंद दोस्तों। क्या जंतर मंतर में प्रोटेस्टर को खाना खिलाने की वजह से मोहम्मद जुनैद को उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान कर रही है या कोई और वजह है? क्या मोहम्मद जुनैद का मोहम्मद नाम होना या एक विशेष जाति से होना अभिशाप बन गया है? जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने एक लोग नहीं आए थे, हजारों लोग आए थे और जिन मुद्दों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मोहम्मद जुनैद का मुद्दा था ही नहीं, बल्कि भारत के हर उस बच्चे का मुद्दा था जो शिक्षा से जुड़े हुए थे। वो बच्चे जो जंतर मंतर आए, उन लोगों को मोहम्मद जुनैद ने एक छोटा सा काम किया था, भोजन परोसा था, प्यासों को पानी पिलाया था। हमारे देश में प्यासों को पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन जब मोहम्मद जुनैद जैसा शख्स करे तो ये अभिशाप बन जाता है और ये परेशानी का कारण बन जाता है। क्या किसी विशेष जाति को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है? आज इन्हीं सवाल को हल करेंगे। जय हिंद, आप देख रहे हैं नफीस एनसीडी ऑफिशियल। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मोहम्मद जुनैद कौन था। मोहम्मद जुनैद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी थाने का रहने वाला एक व्यक्ति साधारण परिवार से आता है। 20 जून दिल्ली का ऐतिहासिक मैदान जंतर मंतर, ये वो मैदान है जहां किसी को ऐतिहासिक भाषण तो किसी को अच्छे लीडरशिप की वजह से पूरी दुनिया कभी कभी जानती है। इसी जगह बच्चों को हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के ने 20 जून से अनिश्चितकाल धरने का ऐलान कर देते हैं। मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि जब धरना शुरू हुआ तो यहाँ बेसिक जरूरत की चीजें तक लोगों के पास नहीं थी, जैसे खाना पानी। तब से मोहम्मद जुनैद ने ठान ली इन बच्चों के भोजन और खान पान का इंतजाम मैं करूंगा, क्योंकि उनके दिल में इंसानियत थी और उनका दिल धड़कता था। इस वजह से मोहम्मद जुनैद ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया और एक दिन दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि आंदोलन लगातार 35 दिनों तक चला और 35 दिनों तक मोहम्मद जुनैद इन बच्चों के खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम करता रहा। मोहम्मद जुनैद के सेवा को देखकर बच्चों ने कितनी मर्तबा प्रोत्साहन दिया, मोहम्मद जुनैद को स्टेज तक ले गए, उनके काम की सराहना की। लेकिन वही मोहम्मद जुनैद आज अपने दौर के सबसे बड़े संकट में, प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन संकट उस आदमी की जिंदगी में आई जिन्होंने दूसरी की जिंदगी में आराम पहुंचाया। मोहम्मद जुनैद कहते हैं 23 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी थाने की पुलिस मेरे घर आई और मेरे वालिद को उठाकर लेकर चली गई। पूछताछ के बाद देर रात को छोड़ा। फिर अगली सुबह ऐसा होता है, फिर दोबारा पुलिस आती है और मोहम्मद जुनैद के बाप को और उनके नाबालिग भाई को उठाकर लेकर जाती है। और मोहम्मद जुनैद कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार इसी पर नहीं रुकी, बल्कि उनकी बहन मेरठ में रहती है, बहन के घर पुलिस गई, सास और देवर को उठा ले आए। इसी पर बस नहीं, बल्कि मोहम्मद जुनैद की आंखों में दिल्ली पुलिस ने 18 घंटों तक पट्टी बांध कर रखा। कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से पूछा गया कि मोहम्मद जुनैद पर कार्रवाई किस धारा के तहत हो रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या था, यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक समुदाय को टारगेट करके परेशान करना चाहती है? और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद जुनैद और उनके परिवार को परेशान कर रही है? जब ये तमाम ड्रामे हो रहे थे, पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। एक इंसान जिन्होंने इंसानियत निभाई, भूखों को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, ऐसे लोगों को परेशान किया जाए, ऐसे लोगों को धमकी दी जाए। मोहम्मद जुनैद ने तो कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन बच्चों को मोहम्मद जुनैद ने खाना खिलाया, जिनके लिए 35 दिनों तक रात दिन लगे रहे, घर तक नहीं आया, उन बच्चों का रवैया बड़ा अफसोसजनक रहा है। चाहे वो अभिजीत दिप्के हो, चाहे सौरभ दास हो और आशुतोष हो, ये इस प्रोटेस्ट के लीडर थे। उनकी तरफ से सराहना आनी चाहिए, हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद जुनैद कहते हैं अब तक उनमें से किसी ने मुझे फोन तक नहीं। लेकिन मैं कहूँगा जिन चेंजेस ने सरकार को झुका दिया,
तो जेएनजीज की जिम्मेदारी है कि मोहम्मद जुनैद जैसे लोगों को संरक्षण दे, उनके हक में बोले, क्योंकि आज वो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि आज मोहम्मद जुनैद के साथ अगर कुछ हो गया तो कोई दोबारा बच्चों को सहारा देने वाले, दोबारा बच्चों के लिए खड़े होने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए जेएनजीज की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल करे कि वो मोहम्मद जुनैद को परेशान किया जा रहा है। सरकार को एहसास दिलाए कि जो आप कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि मोहम्मद जुनैद ने एक ही तो काम किया था, लोगों को खाना खिलाया था। जुनैद ने जाकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, ना किसी लालच ना किसी लाभ के लिए वहां गए थे। वो सिर्फ इंसानियत की मदद करने के लिए गए थे, बच्चों की मदद करने के लिए। ये जिम्मेदारी हम सबों की है कि हम सब एकजुट होकर मोहम्मद जुनैद के इंसाफ के लिए आवाज उठाए कि सरकार उसको परेशान ना करे, बल्कि उस बंदे को सम्मानित किया जाना चाहिए जिस तरह का काम मोहम्मद जुनैद ने कर दिखाया। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? क्या मोहम्मद जुनैद के काम को सराहे जाना चाहिए या एक अपराध की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।